हेलो स्टूडेंट, मैं नकुल सर और स्वागत है आपका द एकमैन गुरु एंड हनी में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मुद्रा के प्रकार के बारे में, यानी कि मुद्रा को उसके कार्य के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से कितने वर्गों में बांटा गया है। जैसे वैसे मुद्रा के तो यानी कि मनी मुद्रा यानी कि मनी, उसके तो बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन उसको कुछ वर्गों में बांटकर उसका अध्ययन किया गया है, कुछ वर्गों में बांटकर उसको पढ़ा गया है। तो कौन कौन से वर्ग है उसके बारे में पढ़ेंगे आज हम। पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपको मुद्रा के बारे में सही जानकारी और सटीक जानकारी मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे सब्सक्राइब रेड कलर में जो दिख रहा है आपको, उसको क्लिक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो सबसे महत्वपूर्ण और बोर्ड के एग्जाम से आती महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब मेरे चैनल पर मिलेगा। हम बात करेंगे मुद्रा का वर्गीकरण, मुद्रा के प्रकार को। मुद्रा को जो है अलग अलग प्रकार के हिसाब से 3 वर्गों में बांटा गया है। प्रकृति के आधार पर, सामान्य स्वीकृति के आधार पर और भौतिक रूप के आधार पर। तो 3 प्रकार में जब बांटा गया है तो उस वर्गों में कौन कौन किस प्रकार की मुद्रा को बांटा गया है, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले है प्रकृति के आधार पर, यानी कि मुद्रा के रूप के आधार पर। तो मुद्रा के जो है मुद्रा प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार की मुद्राएं हैं, एक है वास्तविक मुद्रा और एक है हिसाबी मुद्रा। वास्तविक मुद्रा यानी कि रियल मुद्रा, एक ऐसी मुद्रा जो वास्तविक रूप से अर्थव्यवस्था में या बाजार में या हम सबके सामने चलन में होती हैं, ऐसी मुद्राओं को वास्तविक मुद्रा कहते हैं, रियल मनी कहते हैं। यानी कि मार्केट में जो चलन है, जैसे सिक्के हैं, नोट है, ये सब हम वास्तविक मुद्रा के रूप में इनको जानते हैं। जैसे हमने 100 रुपए देके कुछ सामान खरीद लिया, वास्तव में है, चलन में है, उसको हम वास्तविक मुद्रा कहते हैं। दूसरा है हिसाबी मुद्रा। हिसाब की मुद्रा का मतलब होता है ऐसी मुद्रा जिसका उपयोग केवल हिसाब किताब में या फिर अकाउंटिंग में किया जाता है, लिखने में किया जाता है, यानी कि उसको लेखबद्ध रूप से या फिर राइटिंग में उसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी मुद्रा को हिसाबी मुद्रा कहते हैं। जैसे भारत में पैसे और रुपया, ये हिसाब की मुद्रा है। हर प्रत्येक चीज को रुपयों में ढालकर रुपयों में चेंज करके लिखा जाता है। अमेरिका में डॉलर है, अलग अलग देशों की अपनी अपनी मुद्राएं हैं जिसको हिसाबी मुद्रा कहते हैं। तो ये हो गई प्रकृति के आधार पर। अब हम बात करते हैं सामान्य स्वीकृति के आधार पर। सामान्य स्वीकृति के आधार पर मुद्रा के 2 प्रकार हैं, एक है विधिग्रह मुद्रा और दूसरा है ऐच्छिक मुद्रा। सबसे पहले हम बात करते हैं विधिग्रह मुद्रा का। विधिग्रह मुद्रा का को इंग्लिश में कहते हैं लीगल टेंडर मनी, और इसका दूसरा जो नाम है उसको कानूनी मुद्रा भी कहते हैं। इसको कानूनी मुद्रा इसलिए कहते हैं कि इसको कानून के द्वारा मान्यता मिला हुआ है, कानून के द्वारा इसको सामान्य स्वीकृति प्रदान की गई है, यानी कि मुद्रा के रूप में ऐसी वस्तु को स्वीकार किया गया है जिसको आम जनता के द्वारा जो है चलन लाया जा सके, बाजार में इसको चलाया जाए, जिसको विनिमय के माध्यम के रूप में चलाया जा सके। कानून के द्वारा इसकी स्वीकृति प्रदान की गई है। ऐसी मुद्रा 2 प्रकार की होती है, एक है असीमित विधिग्रह और एक सीमित विधिग्रह। असीमित विधिग्रह का मतलब होता है ऐसी मुद्रा जो कानूनी रूप से पूरी तरीके से मान्यता प्राप्त होती है। कोई भी ऐसी मुद्रा को लेने से, स्वीकार करने से मना नहीं कर सकता। जैसे भारत में 1 रुपए से लेके उसके ऊपर के जितने भी नोट है या सिक्के हैं वो असीमित विधिग्रह मुद्रा है, यानी कि 1 रुपए के सिक्के को लेने के लिए कोई मना नहीं कर सकता कि मैं इस सिक्के को नहीं ले सकता। वो कानूनी रूप से दंडनीय कार्य होगा, उनको कानून के रूप से दंड दिया जा सकता अगर वो 10 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, 500, 2000 के नोट लेने के लिए मना करता है। तो दूसरा है असीमित विधिग्रह मुद्रा। एक ऐसी विधिग्रह मुद्रा, ये इसमें कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त होती है लेकिन ये सीमित मान्यता प्राप्त होती है, यानी कि लोगों को पास ये जरूरी नहीं है कि उनको स्वीकार करें ही करें। ये जो असीमित विधिग्रह में वो 1 पैसे से लेके 1 पैसे जो अब चलन में नहीं है, लोग उसको लेन देन नहीं करते, 1 पैसे से लेके 50 पैसे के जो सिक्के थे इसको असीमित विधिग्रह की मुद्रा कहा जाता है, जो कि अब चलन में वास्तविक रूप में चलन में नहीं है। दूसरा है ऐच्छिक मुद्रा। ऐच्छिक मुद्रा का यानी कि ऐसी मुद्रा जो लोगों की इच्छा पर निर्भर करती है, लोग चाहे तो उसको स्वीकार करें चाहे तो ना करें, इसको ऐच्छिक मुद्रा कहते हैं। जैसे चेक है,
चेक ऐच्छिक मुद्रा है, आप कहीं से कोई सामान खरीदते हैं और आपसे चेक जबरदस्ती देना चाहें, अब वो लेना ना चाहें तो उस पर डिपेंड करता है, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। चेक है, डीडी हो गया, या फिर आजकल जो है बैंकिंग, नेट बैंकिंग से भुगतान होता है, ऑनलाइन पेमेंट होता है, ये सब ऐच्छिक मुद्रा का ही रूप है। यानी कि ये लोगों की इच्छा पर निर्भर करता है कि ऐसी मुद्रा को वो स्वीकार करे अथवा नहीं करे। उसके बाद बात करते हैं भौतिक रूप के आधार पर, जो कि मुद्रा का सबसे इंपॉर्टेंट प्रकार है। भौतिक रूप के आधार पर यानी कि मुद्रा को हमारे सामने जो मुद्रा पाया जाता है, जिस रूप में पाया जाता है, उस रूप के आधार पर मुद्रा को 3 वर्गों में बांटा गया, 3 प्रकार में बांटा गया है। धातु मुद्रा, कागज मुद्रा और साख मुद्रा। सबसे पहले बात करते हैं धातु मुद्रा। धातु मुद्रा यानी कि मेटेलिक मनी, ऐसी मुद्रा जो कि किसी न किसी धातु से बनी होती है, और ऐसी मुद्रा को 2 प्रकार में बांट सकते हैं, प्रमाणिक मुद्रा और प्रतीक मुद्रा। प्रमाणिक मुद्रा का मतलब होता है ऐसी मुद्रा जहां पर धातु का मूल्य और उसका अंकित मूल्य, दोनों का मूल्य समान होता है, बराबर होता है। यानी कि उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है, धातु की जो वैल्यू होती है, जो मूल्य होता है, और उस पर अंकित जो लिखा रहता है, वो दोनों समान होता है, एक जैसा होता है। इसकी दूसरी खासियत है, ये शुद्ध धातु की बनी होती है। यानी कि अगर सोने की मुद्रा है तो शुद्ध सोने की मुद्रा बनेगी, शुद्ध चांदी की सिक्के होंगे, तो ऐसी मुद्रा को प्रमाणिक मुद्रा कहते हैं। इसकी वैल्यू और इसकी फेस वैल्यू एंड रियल वैल्यू दोनों ही समान होते हैं, और ये एग्जैक्ट यानी असली मुद्रा कहलाती है धातु मुद्रा। दूसरा है प्रतीक मुद्रा। प्रतीक मुद्रा को इसलिए प्रतीक क्या है, ये नाम की मुद्रा है, यानी कि ये जो है रियल शुद्ध धातु से नहीं बनी होती है, ये मिक्स धातु की बनी होती है। इसकी सबसे खासियत ये है कि इसका जो वास्तविक मूल्य होता है और इसका जो प्रतीक मूल्य होता है, जो अंकित मूल्य होता है, वो दोनों में बहुत ज्यादा अंतर होता है। अंकित मूल्य ज्यादा होता है और वास्तविक मूल्य कम होता है। जैसे आजकल जितने बाजार में सिक्के प्रचलित है, 1 रुपए के सिक्के हो या 5 रुपए के सिक्के हो या 2 रुपए के सिक्के हो, ये जो सारे सिक्के ये मिश्र धातु से बने हुए हैं। इसकी धातु की मूल्य जो है इसके अंकित मूल्य से भी कम होता है। अब दूसरे प्रकार की मुद्रा है कागजी मुद्रा, यानी कि नोट, पेपर मनी, जो हम सबके पास होता है, उसको कागजी मुद्रा कहते हैं, कागज के रूप में पाया जाता है। कागजी मुद्रा 1 रुपए के नोट से लेके आज हमारे पास इंडिया में 2000 रुपए के नोट तक मौजूद है, जो कागज से बनी हुई मुद्रा होती है। उसके बाद है साख मुद्रा। ऐसी मुद्रा जो बैंकों के द्वारा प्राथमिक जमाओं को स्वीकार करने के बाद में उसको ऋण वगैरह देके उत्पन्न किया जाता है, उसको जो है साख मुद्रा कहते हैं। और साख मुद्रा का वास्तविक आधार जो है जमा मुद्राएं होती है, उनके बाद जो जमा होती हैं, और साख मुद्रा के द्वारा ही क्रेडिट कार्ड, बैंक ओवरड्रॉट या फिर ओवर लिमिट की सुविधाएं आपको प्राप्त होती है, जिसके द्वारा आगे की भुगतान कार्य किए जा सकते हैं। तो ये सब होगी मुद्रा के कार्य। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।